क्या तुमने सोचा था कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के एपिसोड्स 5 और 6 में इतना धमाका होगा? मैं बताती हूँ कि ये 2 एपिसोड्स क्यों सबको शॉक कर रहे हैं और क्यों फैंस अभी भी इनके बारे में बात कर रहे हैं। पहले तो ये बात क्लियर कर देते हैं, एडी मंसन का वैम्पायर बनकर वापस आना भूल जाओ यार, ये फैन थ्योरी बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। हाँ, वैम्पायर की बात तो जरूर है, लेकिन वो एडी नहीं है। एक्चुअली कली ने डॉक्टर के को वैम्पायर कहा है एपिसोड 5 में, और इसकी वजह बहुत ही डिस्टर्बिंग है। डॉक्टर के का असली प्लान क्या है? वो कली का ब्लड ले रही है प्रेग्नेंट वुमेन को इंजेक्ट करने के लिए। हाँ, तुमने सही सुना, वो डॉक्टर ब्रेनर के एक्सपेरिमेंट्स को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है। कली को लगा था कि डॉक्टर के सिर्फ उसे टॉर्चर कर रही है, लेकिन जब उसने उन प्रेग्नेंट वुमेन को देखा जो सिक हो रही थी और मर रही थी, तब उसे समझ आया कि ये सब क्यों हो रहा है। अब यहाँ ट्विस्ट ये है कि ओरिजिनली सबको लगता था कि टेरी आइव्स और दूसरी मदर्स को तो साइकेडेलिक ड्रग्स दिए गए थे, उससे उनके बच्चों में पावर्स आए थे, लेकिन एक्चुअली ये सब हेनरी यानी वेक्ना के ब्लड की वजह से था। डॉक्टर ब्रेनर उसका ब्लड यूज कर रहा था। अब डॉक्टर के भी यही करने की कोशिश कर रही है कली के ब्लड से, लेकिन वो फेल हो रही है क्योंकि कली उतनी पावरफुल नहीं है जितना हेनरी था। अपसाइड डाउन के बारे में जो रेवलेशन आया है वो माइंड ब्लोइंग है। ये कोई अलग वर्ल्ड नहीं है, ये एक वर्म होल है, 2 वर्ल्ड्स के बीच का ब्रिज। डस्टिन को पैनिक अटैक आ गया जब उसे रियलाइज हुआ कि अगर नैन्सी एक्सोटिक मैटर ऑर्ब को डिस्ट्रॉय कर देगी तो सब मर जाएंगे। इफ दे डिस्ट्रॉय इट दे विल डाई, एवरीवन विल डाई। ये लाइन सुनकर मेरी भी सांस फूलने लगी थी। विल के पावर्स के बारे में भी शॉकिंग ट्रूथ सामने आई है। उसके पावर्स इनहेरेंट नहीं है, वो एक्चुअली वेक्ना से स्टील किए गए हाइव माइंड के थ्रू। और जब मैक्स डेंजर में थी हेनरी के माइंड प्रिजन में, तो विल ने कनेक्ट करके उसे बचाया। नैन्सी और जॉनथन का ब्रेकअप सीन इमोशनल रोलर कोस्टर था। दोनों को फाइनली रियलाइज हुआ कि वो रिलेशनशिप को फोर्स कर रहे थे, शेयर ट्रॉमा की वजह से साथ थे, जेन्युइन लव की वजह से नहीं। जॉनथन ने नैन्सी से पूछा कि क्या वो इससे शादी नहीं करेगी। ये मोमेंट बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। मैक्स और हॉली का जर्नी हेनरी के माइंड प्रिजन में, जिसे हॉली ने कैमाजॉट्स निकनेम दिया था, वो प्योर सस्पेंस था। मैक्स ने हॉली को समझाया कि म्यूजिक ही वापस जाने का एकमात्र रास्ता नहीं है। उसने हॉली को चैलेंज किया कि वो कुछ ऐसा सोचे जो उसे रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करता हो, कुछ पावरफुल और मीनिंगफुल। कैरन व्हीलर का हीरोइक मोमेंट भी अनफॉरगेटेबल था। उसने हॉस्पिटल में लूकस और अनकॉन्शियस मैक्स को डेमोडॉग से बचाया एक्सप्लोडिंग ड्रायर यूज करके। इमेजिन करो, एक नॉर्मल मॉम सडनली एक्शन हीरो बन जाती है। हॉली के कैरेक्टर डेवलपमेंट में भी अमेजिंग ग्रोथ दिखी। मैक्स ने उसे रिमाइंड किया कि वो एक व्हीलर है, ब्रेव है, और हॉली दी हीरोइक सिर्फ एक टॉय नहीं है, वो खुद हॉली है। ये सेल्फ बिलीफ का मैसेज बहुत पावरफुल था। लेकिन खान बाबा, वॉल्यूम 2 की पेसिंग के साथ प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ फिनाले के लिए बिल्डअप लग रहा है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये टेलीविजन इक्विवेलेंट ऑफ होल्डिंग इन अ स्नीज जैसा है, कंप्लीटली अनसैटिस्फाइंग और वियर्ड फीलिंग देता है। न्यू ईयर्स ईव के फिनाले का वेट करना पड़ेगा फाइनल बैटल के लिए। अभी भी 12 बच्चे वेक्ना के पास हैं और मैक्स का हार्ट फ्लैटलाइन हो गया था रियल वर्ल्ड में बिफोर सर्जिंग बैक। विल का कनेक्शन वेक्ना से और भी डेंजरस हो गया है और नैन्सी को रियलाइज हुआ है कि हेनरी को किल करना इस सब को एंड नहीं करेगा। माइक का डायलॉग भी टचिंग था जब उसने कहा कि वो सब मिल के स्टोरी राइट करेंगे और वो विल को वापस लाने से स्टार्ट होगी। फ्रेंडशिप और होप का ये मैसेज बहुत ब्यूटीफुल था। तो ये थे स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के एपिसोड्स 5 और 6 के मेजर रेवलेशंस। डॉक्टर के ब्लड एक्सपेरिमेंट से लेकर अपसाइड डाउन के वर्महोल थियरी तक हर ट्विस्ट ने फैंस को शॉक कर दिया है। अब सब फिनाले का वेट कर रहे हैं जो न्यू ईयर्स ईव को आएगा। क्या हॉकिंस के हीरोज इस अल्टीमेट बैटल में जीत पाएंगे? ये तो टाइम नहीं बताएगा।